हमें ज्वाइन किया है, स्पोक्स पर्सन है KP 1122 के, खैबर पख्तूनख्वा 1122 जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, बिलाल फैजी साहब ने। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। ये बहुत बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं और आपका रेस्क्यू का इदारा जिसका काम ही है, जिसकी जिम्मेदारी ये है, 1.5 घंटे तक इमदाद के मुंतजिर रहे, कोई इमदाद को नहीं आया। पेशावर हाईकोर्ट में भी ये सवालात हो रहे हैं, जरा बताइए क्या हुआ ये? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरा, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, कुछ जो है वो हकीकतें उससे चेंज हैं, लेकिन जब ये वाकया पेश आया तो आप देखें कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस आई है इसके खिलाफ वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की है, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की है, जो सरकारी इदारे हैं, जिस तरह आपने हाई कोर्ट की बात की, उनकी तरफ से है। और बुनियादी सवालात यही थे कि क्यों ये ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सके या इस किस्म का सानेहा जो है वो क्यों सामने आया है। तो इसमें कुछ चीजें जो है वो है, सबसे पहले तो हम इसको कंडेम भी करेंगे, हम इसको जो है वो भी करेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम में से हर एक बंदा जो है वो अश्कबार है इस साने पे। और इससे कब देखा जाए तो रेस्क्यू 112 ने तकरीबन 12 लाख से मुख्तलिफ इमरजेंसी की है, जिसमें कोई 20 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो ट्रीट भी किया है। सर इससे हटके वो तो आपने किया है काम, उसको हम अब इस साने की जरा हम बात करते हैं ना, इस पे हम सब हैरान है, परेशान है। मैं यही आपको कह रहा हूँ, अगर आप इस हवाले से देखें तो सबसे पहले ये जिस जगह पे ये सानेहा हुआ है, ये कोई पब्लिक स्पॉट जो है वो डिक्लेयर नहीं था। इस पे 8 सेंचुरीज के करीब ये जो है वो टूरिस्ट बस है, ये आई है इधर इस जगह पे, यहाँ पे रुके हैं, उन्होंने नाश्ते वगैरह का ऑर्डर किया है। फिर ये लोग जो है वो कोई 9 ये स्वात शहर से कितना दूर था सर, मुझे बताएं कितने किलोमीटर था स्वात शहर से? ये मंगोरा में था। ये मंगोरा स्वात ही है, यानी ये मतलब सेंट्रल स्वात, मतलब वो मकाम कितनी दूर था, कितने किलोमीटर होंगे अंदाजे के मुताबिक? सेंट्रल मंगोरा में थे, मंगोरा में ही थे जी। मंगोरा में है ये स्वात एंट्री पॉइंट जो है वो कंसिडर होता है इस जगह पे। यहाँ पे जो है वो किसी किस्म का कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह नहीं थी। नहीं, अगर कोई गाड़ी के जरिए आना चाहे इस मकाम पर पहुंचना चाहे, वो जो आपके मरकज होते हैं या जहाँ रेस्क्यू का टीम्स बैठती हैं, फायर ब्रिगेड का इदारा है, कितनी देर में पहुंच सकता है? बात वो ये लाल साहब के देखिए, लोग फंस गए। हाँ। बात पिकनिक स्पॉट की नहीं, कहीं भी फंस सकते हैं, स्वात में किसी जगह भी, किसी कोने नुक्कड़ कहीं भी बंदा हम फंस सकते हैं। हमें रेस्क्यू कौन करेगा? क्यों नहीं किया, प्लीज उसका जवाब दें। जी मैडम, इस तरह है कि हमारा स्टेशन है सैदू शरीफ में। सैदू शरीफ से इस का फासला तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर का जो है वो बनता है। फर्स्ट जो कॉल हमारे मौसूल हुई है वो तकरीबन 9:49 पे जो है वो रेस्क्यू कंट्रोल को कॉल मौसूल हुई है। उसमें जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन इस तरह हुई है कि कॉल के जरिए कहा गया कि रिलैक्स होटल के अंदर इमरजेंसी है, वहां पे लोग ट्रैप हैं, आप जल्दी से टीम भिजवाएं। तो नॉर्मली हमारी ये एक्सरसाइज है कि हम लोग जब भी ऐसी इमरजेंसी होती है और जिस तरह उन्होंने कहा कि होटल के अंदर है, तो हमारी एम्बुलेंस सबसे पहले जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल रिलेटेड इश्यूज हो, कुछ भी हो, तो वो जो है वो डिग आउट करेगी, वो जो है वो सर्विसेज फराहम करेगी। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि जब हमारी टीम पहले पहुंची तकरीबन 12 से 15 मिनट के दौरान, उसकी वजह यह है कि ट्रैफिक का वो भी था और रास्ते का भी इशू था। जब वो वहां पे पहुंचे हैं, उन्होंने सिनेरियो देखा है तो सिनेरियो कंप्लीटली चेंज था। वो लोग जो है वो उसमें थे, दरिया में थे। दूसरा, उसमें बारिश जो है वो मुसलसल हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने जो डाइविंग टीम हमारी अपनी अलहदा होती है, डिजास्टर टीम हमारी अलहदा है, फिर उस टीम को जो है वो तलब किया गया। वो आए, उन्होंने इस मकाम से वो कितनी देर में आए सर, वो कितनी देर में आए मुझे ये बताएं ना। 12 से 15 किलोमीटर है, आपके पास 10 मिनट बाद कॉल आई होगी, 10 मिनट चले ये गुजर गए कॉल आने में, आपने रिसीव कर ली, 15 मिनट में आप पहुंच गए, 25 मिनट हो गए ये, ठीक है। आपको वहां टीम को पता चला कि तो मामला ही नहीं है, तो उन्होंने फिर आप टीम को कॉल की होगी, आ जाओ जी। 10 मिनट में उनको पहुंचना चाहिए था, ठीक है। तब भी आप देख लें तो 35-40 मिनट के अंदर आपकी टीम्स वहां मौजूद होनी चाहिए थी वो मौजूद? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं बात वही कर रहा हूँ आपको कि जब वो टीम पहुंची है उस वक्त तक मुसलसल बारिश भी हो रही थी और पानी का जो फ्लो था वो इनिशियली था कुछ 33,000 क्यूसेक के दरमियान।
फिर वो सैलाबी रेला जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई 77,000 के करीब। ऑलमोस्ट ये जो फ्लो था वो डबल था। दूसरा, आप जिस मकाम पे ये वाकया हुआ है उस मकाम को आप देखें तो वहां पे किसी भी किस्म का कोई जो सेकंड स्पॉट था वो नहीं था। इसीलिए हमारी जो टीम थी उन्होंने तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे जो है वो लोकल कश्ती होती है जिसको जाली बोलते हैं, उस जाली के दरमियान जो है वो लोग गए, वो बैठे, उन्होंने जो है वो उसमें 3 बंदे जो है वो इनिशियली बचाए। फिर उसके बाद उसने दूसरा अटेम्प्ट किया, उसमें काफी हद तक वो कामयाब हो गया था, उनके करीब चला अच्छा गया बिलाल भाई, ये लेकिन बताएं कि ये आप बताएं एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? बिकॉज ऐसी ट्रेजेडी में और ऐसे हादसे में या जो भी चल रहा था ये सिलसिला, उसमें आनी चाहिए थी नहीं? जी बिल्कुल मैडम, इस तरह है कि एयर एम्बुलेंस, एयरलिफ्ट, जी 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 मैडम, वो क्यों नहीं इस तरह है केपी गवर्नमेंट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपना पर्सनल हेली था, वो उन्होंने डेडिकेट किया कर दिया था रेस्क्यू सर्विसेज के लिए। उसकी मॉडिफिकेशन चल रही थी। अभी जब ये सानेहा आया उस दिन बारिश भी बस थी, के मौसम दुश्वार का है भी- हर काम का आसा होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना। आपकी इस बात से बिल्कुल यही बात सामने आती है। मुझे बताएं कि अदालत में भी ये हुआ कि ड्रोन थे आपके पास, आपने ड्रोन से कोई लाइफ जैकेट्स फेंकी, कोई बोट्स आपके पास थी ऐसी? नहीं, ड्रोन जो है वो जी जी ड्रोन हमारे पास नहीं थे। मैं वही बात कर रहा था हेली वाली, कि हेली में जब ये इशू आया है तो सीएम साहब ने उसी वक्त इसको मजीद मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पहले मेडिकल के लिए इस्तेमाल हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन आपको बिलाल, आपको आइडिया होना चाहिए था, ये मॉनसून सीजन है, टूरिस्ट आएंगे, हादसा हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में जो इमरजेंसी आती है उसमें नंबर 1 एयरलिफ्ट की हमेशा रेस्क्यू फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो होंगे, जो लोग फंसेंगे उनको लिफ्ट ही किया जाएगा। बिलाल, ऐसा लग रहा है आपकी बात से कि आप कराची की रेस्क्यू 1112 है ना, कि आपको ये नहीं पता कि मैं स्वात में गया था और मुझे वहां के टेरेन का नहीं पता, वहां किस किस्म के हादसे हो सकते हैं, कैसे आपके सेफ्टी जो है प्रोसीजर्स होने चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि कौन से हादसे होंगे। यहाँ तो वही हादसे होंगे जिसमें एयरलिफ्ट चाहिए होगा, मैंडेटरी, और वो नहीं था, और वो रिपेयर हो रहा था, मॉडिफाई हो रहा था। मैडम इस तरह अच्छा मैडम, कुछ चीजें हैं जो फैक्ट्स और रियलिटी की बेस पे है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको कह सकता हूँ इमोशनल जो है, जिस तरह आप हैं उससे ज्यादा हम लोग हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा, इस तरीके से केपी के अवाम ने इस चीज को लीड किया है, प्रोटेस्ट हुए हैं, रोड्स बंद हुए हैं, सस्पेंशन हुई है, सब कुछ हुआ है। कुछ चीजें जो रियलिटी बेस है, मैं आपको रियलिटी बेस पे बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब ये वाकया हुआ है, इससे पहले जो हेली था हमारे पास, वो हेली भी मेडिकल पर्पस के लिए था, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए था। तो मॉडिफाई अब ये किया जा रहा है कि उसमें स्ट्रिंगर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। वो जो हेली है वो, लेकिन हैरत इसी बात की है ना कि एक हेली था जो अब मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी हादसा हुआ अब मॉडिफाई किया जा रहा है। आप पहले क्यों नहीं था? कोई मतलब हैरत अंगेज वैसे ये बात है, बहुत हैरत अंगेज बात है। अब आप बात सुन ले, आप बात सुन ले। मैं आप सर बात कर रहे हैं, मैडम नहीं पूछ रही, ये सवाल सर का है। दोनों ही कर रहे हैं, हम तो सवालात ही कर रहे हैं। जी जी सर पूछ रहे हैं। हम बचपन से मैडम आपको देखते हुए आ रहे हैं, हम बचपन से आपको देखते हुए आ रहे हैं। बचपन से मैं भी यही हालात देखती हुई आ रही हूँ, यही सवालात करते आ रही हैं मैडम। मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन ये हालात जू के तू वही हैं, वही मसले हैं, कब ठीक होंगे? 2025 है बिलाल, 2025 है। देखिए, मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इससे कबल भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और हम लोगों ने ये चैलेंजेस फेस किए हैं, ये चीजें हम लोग देखते रहे हैं। लेकिन इसमें जैसा कि आपको पता है कि यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो फ्लो है, यहाँ की इंटेंसिटी है, वो बिल्कुल चेंज है। अगर हम लोग ये कहें कि जी ये क्या हुआ, हमने कबल इससे मुश्किल तरीन ऑपरेशन किए हैं, इसमें हमें सबसे बड़ा इशू आया है। आप उस पानी के फ्लो को चेक करें। दूसरा, जब भी इस किस्म के वाकयात होते हैं उसमें जो है वो ये जो दरिया किनारे होते हैं, पहाड़ों के पत्थर होते हैं, इसमें नोकीले वो जो है वो इसमें आते हैं। दूसरा, अच्छा बिलाल, मुझे एक बात बताए, ठीक है सारी बातें मान, मुझे बताए ऐसा ही वाकया दोबारा हो जाए, एक सेकंड, अगर अगर अल्लाह ना करे ऐसा ही वाकया, एक बात सुने मेरी, ऐसा ही वाकया दोबारा अगर हो जाए बिल्कुल सेम, अल्लाह ना करे, क्या करेंगे आप फौरी तौर पे? अब क्या क्या चीजें ऐसी जो करेंगे आप? अच्छा,
मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि उस दिन सुबह 7 बजे से हमारा मुख्तलिफ इसी स्वात में मुख्तलिफ जगहों पे सैलाब में जो फंसे हुए लोग थे उनका ऑपरेशन चल रहा था और उसमें तकरीबन हम लोगों ने 130 के करीब लोगों को बचाया था। दूसरी बात, अब इस पे हम लोग आते हैं तो इस हवाले से हम लोगों ने अब मैकेनिज्म जो बनाए हैं उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर आला साहब, उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी। उसको हम लोगों ने 3-4 फेजेज में या 3-4 चीजों में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले तो यह है कि हम लोग जो हमारी लोकल कम्युनिटीज है उनको ऑन बोर्ड लिया है। उसके साथ अल खिदमत, सिविल डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनका अपना एक जो है वो सेल कायम किया है। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हर एक जिले में जो है वो एक एडीसी रिलीफ है, उसके ऑफिस में एक सेल कायम होगा। वहां पे ये तमाम रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे। इस किस्म की कोई भी इमरजेंसी होगी तो ये नहीं, सारे ये दरिया का इतना ही, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने एनालाइज किया सूरत हाल को, दरिया का इतना ही फ्लो हो, इतने ही लोग ऐसे बिल्कुल सेम रेप्लिकेट करें तो कैसे? क्या इकदाम करेंगे? आपने क्या सोचा, जहन में क्या है? मुझे तो लगता है सिमुलेशंस होनी चाहिए, उसमें जाके इसको रिक्रिएट करें सिचुएशन को, कि क्या करेंगे? अल्लाह ना करे मैडम ऐसा आए फिर। जैसा मैं आपको कह रहा था कि पहले एक ये हम लोगों ने स्टार्ट किया, दूसरा उसके बाद हम लोगों ने मॉक एक्सरसाइजेस स्टार्ट किए हैं। जो हमारे पास इक्विपमेंट्स है इसी दरियाओं में जो है वो हम लोग जो हमारे पास कश्तियां वगैरह हैं, लोकल लोग हैं, उनको जो है वो हम लोग इकट्ठा करके यहाँ पे मॉक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ड्राउन जो है वो हम लोगों ने खरीद लिए हैं। इसी तरह जो हेली की बात आप कर रही हैं वो हेली में मॉडिफिकेशन चल रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है जी। कि अच्छा, अब हफ्ते बिलाल डेढ़ साहब में जो है एक वो और हेली जो है चीज आपने शुरू में बोली थी, वो मुझे वो अटक गई है। आपने कहा कि जब कॉल किया गया, ठीक है ना, जब आप कोई इमरजेंसी कॉल करते हैं कहीं, तो देखिए जो कॉल करने वाला है उसके तो हवास काबू में नहीं होंगे। दुनिया भर में जो लोग कॉल रिसीव करते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि जी रिलैक्स, जी बिल्कुल, क्या आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अच्छा किस किस्म की किस नौयत की जो है इमरजेंसी है, कितने लोग हैं, क्या हुआ, उनसे कुछ देर तो सवाल जवाब किए जाते हैं। उसके बाद ये तयन किया जाता है कि इमरजेंसी किस तरह की है और उसी वक्त हेल्प अरेंज की जाती है। आपने कहा कि उनको बताया गलत कम्युनिकेट कुछ तो किया गया, वो टीम कुछ और पहुंची। तो आपके लोग क्या ट्रेंड नहीं है कि उनसे सवाल किस किस्म के करने चाहिए ताकि नौयत का पता चले कि हादसा इमरजेंसी किस नौयत का है? जी बिल्कुल मैडम, हमारे जितने भी एहलकार जो भर्ती होते हैं, जिस वक्त जब उनका प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले वो 6 महीने की उनकी तरबियत होती है। उस तरबियत के बाद फिर कैसे उन्होंने गलत समझा, फिर कैसे उन्होंने गलत समझा अगर दे वो ट्रेन? बिलाल ये बताएं। बिल्कुल मैडम, उनका तो काम ही यही है। 2 चीजें। चले बस उम्मीद करते हैं बिलाल, इस वक्त तो आपके पास जाहिर है हम भी ये देख रहे हैं कि आप थोड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में हैं, जवाब आपके पास नहीं है और इंसानी जानों का मामला है। आप हमारे सभी ज़ाहिर दुख का इज़हार करें, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो और आपके इस बेहतर हो, आपके पास इक्विपमेंट्स हो।